तो चलिए, आज हम एक ऐसी शादी की कहानी सुनते हैं जिसमें दांव पर सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड था। ये कहानी है एक दिव्य प्रेम की और शायद पौराणिक कथाओं के सबसे अजीबोगरीब बारात की। जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी की बेटी के लिए जो सबसे सही जीवन साथी हो वो एक नंगा, बेघर और शरीर पर भस्म लपेटे हुए तपस्वी निकले। बस यही उलझन थी देवी पार्वती के माता पिता की जब उन्हें अपनी बेटी के होने वाले पति के बारे में पता चला। तो पहला हिस्सा है एक बहुत ही अजीब भविष्यवाणी। देखिए, ये कहानी शुरू होती है जब ऋषि नारद पार्वती के पिता राजा हिमाचल के घर पहुंचते हैं। वो राजकुमारी का भविष्य बताने आए थे, लेकिन उन्होंने जो खबर सुनाई उसने सबको उलझन में डाल दिया। अब इस भविष्यवाणी में जो दिलचस्प बात थी वो थे उसके दोहरे मतलब। देखिए, जब नारद ने कहा अगुण, तो हिमाचल समझें कि उसमें कोई गुण ही नहीं है, लेकिन असली मतलब था कि वो तीनों गुणों से यानी सत, रज, तम, इन सबसे परे हैं। जब उन्होंने कहा अमान, तो उसका मतलब ये नहीं था कि उसका कोई सम्मान नहीं करता, बल्कि ये कि वो सम्मान से भी ऊपर हैं। और मात पितुहीन, इसका मतलब ये नहीं था कि उसके माँ बाप नहीं हैं, इसका मतलब था कि वो अजन्मा है, शाश्वत है। ये सब सुनकर राजा हिमाचल तो बुरी तरह घबरा गए। वो नारद को अकेले में ले जाकर पूछने लगे, मुनिवर, कोई उपाय है क्या ये दूल्हा बदलने का? हम कोई भी पूजा पाठ, लेन देन कुछ भी करने को तैयार हैं, बस इसे बदल दीजिए। लेकिन नारद ने साफ कह दिया, जो ब्रह्मा ने लिख दिया है उसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बदल सकता। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। अब आता है दूसरा हिस्सा, एक असुर का चतुर वरदान। और यहीं हमें पता चलता है कि ये शादी सिर्फ एक परिवार का मामला क्यों नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे ब्रह्मांड की जरूरत बन गई थी। तो असली समस्या का नाम था तारकासुर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसे ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला था कि उसकी मौत सिर्फ भगवान शिव के तेज से पैदा हुए बच्चे के हाथों ही हो सकती है। अब ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि शिव तो एक तपस्वी थे, गहरी समाधि में लीन, और शादी विवाह का तो उनका कोई इरादा ही नहीं था। तीसरा हिस्सा, एक देवता को जगाना। समाधि में दखल देने के क्या भयंकर नतीजे हो सकते हैं। देखिए, देवताओं के पास अब एक ही रास्ता था, किसी भी तरह शिव की समाधि को भंग किया जाए। और इस बेहद खतरनाक काम के लिए उन्होंने चुना प्रेम के देवता कामदेव को। कामदेव का ये मिशन जितनी तेजी से हुआ उतना ही विनाशकारी भी था। उन्हें कैलाश पहुंचने में सिर्फ 48 मिनट लगे, और सोचिए, इतने कम समय में ही पूरी दुनिया काम वासना के असर में आ गई। कामदेव ने मौका देखकर अपना तीर चलाया, जो सीधा शिव के दिल में लगा, और नतीजा, शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और एक ही पल में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। चौथा भाग, दूल्हे की तैयारी। ये एक ऐसा दिव्य मेकओवर था जो भूतों और प्रेतों ने किया था। तो हुआ ये कि देवताओं के बहुत मनाने पर शिव आखिरकार विवाह के लिए मान गए, और उन्होंने अपने गणों को, यानी अपने भूत प्रेतों की टोली को, खुद को तैयार करने की इजाजत दे दी। और बस यहीं से चीजें और भी ज्यादा अजीब होने लगी। तो चलिए जरा दूल्हे के श्रृंगार पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ताज। उनकी जटाओं को इकट्ठा करके एक मुकुट जैसा बनाया गया, और उस पर सजाए गए जिंदा सांप, जिनके फन मोर की तरह झूल रहे थे। फिर बारी आई बॉडी पाउडर की। किसी इत्र या उबटन की जगह उनके शरीर पर शमशान से लाई गई ताजा राख मली गई। और गहनों की तो बात ही मत पूछिए, कंगन और बाजूबंद भी सांपों के ही थे। और गले में फूलों की माला नहीं, बल्कि इंसानी खोपड़ियों की एक माला थी जो कभी मुरझा नहीं सकती थी। पांचवा भाग, इतिहास की सबसे अजीब बारात। ये वो बारात थी जहां मेहमान दूल्हे से भी ज्यादा डरावने थे। शिव तो तैयार हो गए, अब बारी थी उनकी बारात की, जो आज तक की शायद सबसे अनोखी बारात थी। जरा मेहमानों की लिस्ट देखिए। भूत प्रेत अपने पूरे परिवार के साथ थे। पिशाच और आत्माएं थीं। कुछ ऐसे जीव थे जिनका कोई सिर नहीं था, तो कुछ के बहुत सारे सिर थे। किसी का चेहरा कुत्ते जैसा तो किसी का सूअर जैसा। कहते हैं कि ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय बारात थी जिसमें दूर दराज, यहां तक कि अमेरिका और जापान से भी भूत शामिल हुए थे। जब दुल्हन के नगर के बच्चों ने इस बारात को आते देखा तो वो डर के मारे अपने अपने घरों में भागे और चिल्लाकर कहने लगे, भागो, ये बारात नहीं है, ये तो यमराज की सेना आ रही है। और बाकी लोगों का क्या हाल था?
नगर के लोग तो डर के मारे इधर उधर भाग गए। दुल्हन की मां मैना ने जैसे ही अपने होने वाले दामाद को देखा, वो तो बेहोश ही हो गई। लेकिन इस पूरे हंगामे और डर के बीच सिर्फ एक इंसान था जो बिल्कुल शांत और अडिग खड़ा था। वो थी खुद दुल्हन पार्वती। उनकी आस्था जरा भी नहीं डिगी। और अब आता है कहानी का छठा और आखिरी हिस्सा, एक ऐसा मिलन जो दुनिया को बचाने वाला था। ये वो पल था जब डर के पर्दे के पार असली दिव्यता को देखा गया। तो कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आया जब पार्वती की मां ने दूल्हे के इस विकराल रूप को देखकर रोना पीटना शुरू कर दिया। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव ने अपना वो भयानक रूप छोड़ दिया और अपना परम सुंदर करोड़ों सूर्यों के तेज वाला दिव्य स्वरूप प्रकट किया। तब जाकर सबका डर दूर हुआ और विवाह की रस्में शुरू हुईं। और इस तरह भविष्यवाणी पूरी हुई। शिव और पार्वती का विवाह एक बहुत बड़े समारोह में हुआ। कई साल बीते और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने और आखिर में उन्होंने उस राक्षस तारकासुर का वध कर दिया और पूरे ब्रह्मांड को उसके आतंक से बचा लिया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये हमें बाहरी रूप रंग और दिखावे से परे देखने के बारे में क्या सिखाती है? ये कथा एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम भी कभी-कभी किसी के भयंकर या अजीब दिखावे के पीछे छिपी उसकी असली अच्छाई और दिव्यता को देखने से चूक जाते हैं?